हेलो फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ना है एक्सेस स्पेसिफायर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर क्या डिफरेंस। आज हमने पढ़ना है एक्सेस स्पेसिफायर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यानी कि इनके बगैर में भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना कर सकें। ठीक है, सो इन एक्सेस स्पेसिफायर को, ये जो इनका कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एक्सेस स्पेसिफायर में हम आज पढ़ेंगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड थर्ड वन इज पब्लिक। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका इस्तेमाल कब कब होता है और क्यों इनका इस्तेमाल होता है। सो आइए सबसे पहले हम इनको डायग्राम की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। अब आप सपोज करें कि ये एक मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है, और ये हमारी एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइवेट यूज़ जब हम करते हैं तो इसका क्या मतलब है। सपोज करें कि मैंने प्राइवेट कीवर्ड या एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। सपोज करें मैंने एक इंटीजर ए वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस ए को, क्योंकि ए से पहले मैंने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया है, अगर मैं इस ए को मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँगा तो मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया है। प्राइवेट कीवर्ड का मतलब होता है कि आप जिस भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन से पहले प्राइवेट कीवर्ड लगाएंगे तो उस मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर को आप विद इन क्लास यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस इंटीजर ए को हम इस मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ना ही हम कहीं और यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम इस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज करना चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दीज मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द क्लास, नो आउटसाइड एक्सेस इज अलाउड। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। इसके अलावा हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टेड। अब आप सपोज करें कि अगर मैंने प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा दिया है इस इंटीजर डेटा मेंबर से पहले, तो इसका मतलब है कि हम इस इंटीजर डेटा मेंबर को मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा इनहेरिटेंस में, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि आप जब कोई और क्लास ड्राइव कर रहे हैं इस क्लास से, तो आप उस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू जो भी आपके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है उनको उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर फिर भी यूज नहीं कर सकते। जब आप प्राइवेट कीवर्ड लगाते हैं तो उसका मतलब है आप सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोटेक्टेड आप लगाते हैं तो आप किसी और क्लास के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर आप फिर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक। अगर सपोज करें कि मैंने इस डेटा मेंबर से पहले पब्लिक कीवर्ड या एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि हम इस डेटा मेंबर को इस क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं और दूसरी क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक कीवर्ड या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि यू कैन यूज डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन एट एनीवेयर। ठीक है, यानी आप आउटसाइड द क्लास इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको अलो है। लेकिन प्राइवेट के अंदर आप सिर्फ एक ही क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड लगाएंगे तो आप दूसरी क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं या तीसरी क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं जब आप उस क्लास को ड्राइव करेंगे। लेकिन जब आप पब्लिक लगाएंगे तो पब्लिक लगाने का मतलब है कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो तीनों मैंने कीवर्ड लगाए हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है जिन जिन मेंबर्स को आपने उसी क्लास के अंदर यूज करना है, तो उस हिसाब से आप एक्सेस स्पेसिफायर को चॉइस करें। जब आपने आउटसाइड द क्लास यूज करना है तो उस हिसाब से आप एक्सेस स्पेसिफायर को चूज करें। आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आइए हम अब इसका एक एग्जांपल करके देखें। अब आप सपोज करेंगे मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है foo। ठीक है, और ये हमारा मेन फंक्शन है। इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्राइवेट कीवर्ड लगा के एक मेंबर डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, डेटा मेंबर सपोज ए। ठीक है, अब मैं इसको क्लास के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, यानी foo क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया f, और इसके थ्रू मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है,
तो f.a इक्वल टू 10 सपोज करें, ठीक है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये एरर देगा कि आपने जो इंटीजर a वेरिएबल बनाया है वो प्राइवेट है, आप इसको मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये एरर आई है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा दूं तो प्रोटेक्टेड का भी मतलब यही होता है कि आप इसको आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते, आप इसको मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आप क्लास ड्राइव करेंगे। तो मैं इसको रन करूंगा फिर भी ये एरर देगा, देखें एरर आ रही है। लेकिन अगर मैं इस प्रोटेक्टेड की जगह पे मैं लगा देता हूँ पब्लिक, ठीक है, तो जब मैं पब्लिक लगाऊंगा तो अब हमारा ये वर्क करेगा कि हम अब इस डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास यानी मेन फंक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा प्रोग्राम विदाउट एनी एरर रन होगा। देखें हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ है विदाउट एनी एरर। अच्छा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।